एक गांव में यादव गुब्बारे बेचने वाला रहता था। वो गांव की गलियों में गुब्बारे बेचा करता था, जिससे उसका घर चलता था। बच्चे उसे बड़े शौक से रंग बिरंगे गुब्बारे खरीदते थे। वो स्कूल के गेट के पास ही गुब्बारे बेचता और बच्चे बड़ी खुशी से उसके गुब्बारे खरीदकर खुश होते। स्कूल में गिल्लू नाम का एक बदमाश बच्चा रहता था। गिल्लू से बाकी बच्चे बहुत डरते थे, क्योंकि वो बच्चों को मारता रहता। बच्चे यादव से गुब्बारे खरीदते और गिल्लू एक छोटी सी सुई हाथ में लेकर इनको फोड़ता रहता। गुब्बारे फूट जाते तो बच्चे बेचारे रो पड़ते थे, मगर गिल्लू बहुत खुश होता और रोते हुए बच्चों को देखकर यादव को बहुत बुरा लगता। पर गिल्लू तो ठहरा प्रिंसिपल का बेटा, यादव उसे कुछ कह भी नहीं सकता था। एक दिन यादव की सेहत बिगड़ गई और इसने चारपाई पकड़ ली। उसकी बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। सुनिए जी, घर में राशन भी खत्म हो गया है और दवाइयों के पैसे भी नहीं हैं। ऊपर से आपकी सेहत भी ठीक नहीं हो रही। ऐ भगवान, क्या करें? अब क्या करें? अगर गुब्बारे नहीं बेचेंगे तो खाएंगे क्या? मेरी सेहत भी ठीक नहीं हो रही, क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। पापा, आज से गुब्बारे बेचने मैं जाऊंगा। तुम्हारी सेहत ठीक होने तक मैं ही गुब्बारे बेचूंगा। वैसे भी मैं घर में पढ़ता हूँ, मैं रात को पढ़ लिया करूंगा। उसके माँ बाप उसकी बातें सुनकर बहुत खुश हुए। दूसरे ही दिन चिंटू गली गली में जाकर गुब्बारे बेचने लगा। फिर उसने स्कूल के सामने जाकर गुब्बारे बेचने लगा। दूसरे बच्चे गुब्बारे लेकर जा रहे थे और गिल्लू उन्हें आराम से फोड़ रहा था। ये देखकर चिंटू को बहुत गुस्सा आया। एक दिन गिल्लू ने चिंटू को देखकर सोचा, अरे ये क्या? ये बच्चा रोज गुब्बारे बेच रहा है। आज मैं जरा इसे सबक सिखाता हूँ। उसने अपनी उंगलियों के बीच एक छोटी सी सुई को फंसा लिया और चिंटू के पास आ पहुंचा। सब्ज बैलून तो बढ़िया है, जरा दे तो मुझे। चिंटू ने गुब्बारा दे दिया और वो गिल्लू के हाथ में झट से फट गया। अरे ये क्या? पकड़ते ही फट गया। तुम्हारे बैलून ही नकारा है। चलो वो लाल वाला दो मुझे। दूसरा गुब्बारा लेकर उसने फिर से फाड़ दिया। चिंटू घबरा गया। उसके बाद गिल्लू ने कहा, अरे वो लाल वाला बैलून दो। अरे वो नीले वाला बैलून दो, ये बहुत अच्छा है। अरे वो पीले वाला दे दो। चिंटू के पास जितने भी गुब्बारे थे गिल्लू ने सारे के सारे फोड़ डाले। चिंटू को उसका बदमाशी समझ में आ गया। उसके बाद गिल्लू हर रोज चिंटू के बैलून फोड़ता और मजे लेकर हंसता था। चिंटू के बैलून फोड़ने में उसे बहुत मजा आता था। घर पहुंचने पर चिंटू की माँ ने पूछा, कुछ पैसे मिले क्या? घर पे खाने को कुछ भी नहीं है। चिंटू के पास कोई जवाब नहीं था। वो रंजीदा खड़ा था। फिर वो बड़ा दुखी होके बोला, माँ, स्कूल के पास एक लड़का मेरे सारे गुब्बारे फोड़ रहा है। स्कूल के सारे बच्चे इससे डरते हैं। माँ, उसे कैसे रोकूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक दिन चिंटू अपने गुब्बारे रखकर एक जगह बैठकर सोच रहा था। इतने में एक गैस गाड़ी वाला वहां से गुजरा। वो चिंटू को देखकर रुक गया। उसके पास जाकर बोला, तू यादव का बेटा है ना? तेरा बाप मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। क्या हुआ बेटा, तू इतना दुखी क्यों है? चिंटू ने उसे सारी बात बताई। अरे इस गिल्लू के बारे में मेरा बेटा भी रोज बोलता रहता है। उसे सीधा करने के लिए मेरे पास एक तरकीब है। तू चल मेरे साथ आ। फिर चिंटू को साथ देकर वो एक जगह पहुंचा। वहां एक बड़े से गुब्बारे में उसने हीलियम गैस भर दी। फिर चिंटू इस गुब्बारे को ऑटो के साथ बांधकर स्कूल पहुंचा। गिल्लू ने इतने बड़े गुब्बारे को देखा तो हैरान रह गया। उसने सोचा, अरे वाह, कितना बड़ा गुब्बारा है। इसके साथ तो मैं दिन भर खेलूंगा। ये मुझे बहुत पसंद है। इसे मैं फोड़ूंगा नहीं। वो चिंटू के पास गया और बोला, वो बैलून मुझे दे, ये मुझे बहुत पसंद है। इस गुब्बारे के 100 रुपए लगेंगे। क्या? 100 रुपए? मैं नहीं दूंगा। तू जानता नहीं मुझे, मेरा नाम गिल्लू है। वो तो तुम्हारी मर्जी है। तुम तो वैसे ही इसे फोड़ दोगे। मैं ही इसे फोड़ देता हूँ। अरे अरे मत फोड़ो, ये लो पैसे। गिल्लू ने 100 रुपए चिंटू को दे दिए। फिर गिल्लू ने जल्दी से गुब्बारे की रस्सी खोलकर अपने हाथ के साथ बांध ली। बस फिर क्या, गुब्बारा उसे लेकर हवा में उड़ गया। इस तरह वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो हवा में उड़ते हुए गांव के ऊपर से गुजरने लगा। गांव वाले लोग ये सब देखकर दंग रह गए। वो गांव में इधर उधर उड़ने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे ये क्या? मैं तो हवा में उड़ रहा हूँ। अरे मैं मर जाऊंगा। वो फूट फूट कर रो रहा था। सारे बच्चे उसकी ये हालत देखकर खुश होकर हंस रहे थे। अरे मुझे नीचे उतारो भगवान के लिए। मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ।
मुझे कोई बचाओ, मैं मर जाऊंगा। चिंटू मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे नीचे उतारो। फिर से किसी का बैलून नहीं फोड़ेगा तो मैं तुझे नीचे उतारता हूँ। माँ कसम, फिर मैं किसी के बैलून नहीं फोड़ूंगा, फिर किसी को भी तंग नहीं करूंगा। मुझे नीचे उतारो चिंटू, मुझे नीचे उतारो। फिर चिंटू ने तुरंत एक गुलेल में पत्थर फंसाया और उसने गुब्बारे को फोड़ डाला। गुब्बारे में एक बहुत बड़ा छेद हो गया। गुब्बारे का हवा धीरे धीरे कम होता गया और गिल्लू धीरे धीरे नीचे आता गया। नीचे पहुंचकर गिल्लू के जान में जान आई। उससे के बाद गिल्लू में एक बदलाव आया और वो एक अच्छा तालिब इल्म बन गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सुंदर स्नूर कार्टून नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा।